ही रौनक और उत्साह भर दिया हो। पीयूष को सबसे पहले उनके चाचा सतीश जी ने ही पहली बार गोदी में लिया था और पहले कपड़े भी उन्हीं ने लाकर दिए थे, जो कि बहुत बड़े थे। पारस जी ने ठान लिया था कि जो तकलीफें और मुश्किलें उन्होंने उठाई है वो अपने बच्चों को नहीं उठाने देंगे। देखते देखते पीयूष 1 साल का होने आया और इसी की खुशी में पारस जी ने ग्रैंड पार्टी रखी और सभी परिवार मित्रों को बुलाकर दिल खोल के पकवान खिलाए। पारस जी ने जब भी कोई काम किए हमेशा दिल खोल के किए और परिवार में 21वां काम उनका ही रहा। लक्ष्मीचंद जी ने देखा कि बेटे बड़े हो गए हैं, उनका भी परिवार है, सभी की अपनी अपनी जरूरतें हैं, तो सभी की अपनी अपनी तकलीफ है। यही परिस्थिति को देख पिताजी ने अपने बेटों में अपनी कमाई चीजों को बांटने का फैसला किया। लक्ष्मीचंद जी ने 4 पर्ची बनाई और अपनी कमाई चीजों को उन पर्चियों में लिख दिया। अपने बेटों को बैठाया, जो जिसके साथ रह सकता था उसे उसके साथ किया और अपनी कमाई हर एक छोटी से छोटी चीज को अपने बेटों में बांट दिया। क्योंकि पिताजी ने यह कदम उठाया तो बच्चों ने भी व्यापार को बांटने का फैसला कर लिया। किसी के हिस्से किराने की दुकान आई, किसी के हिस्से इलेक्ट्रिक की, तो हमारे पारस जी के हिस्से आया पानी का टैंकर, लक्ष्मण जैसा छोटा भाई सतीश और अपने पिताजी का ढेर सारा आशीर्वाद। पारस जी बताते हैं, जब पिताजी अपना सब कुछ बांट रहे थे तो उन्होंने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा था, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी पारस। जैसे तेरे पिता का नाम चलता है वैसे ही तेरा नाम और तेरा काम भी चलेगा। सबसे ज्यादा सुख और संपत्ति तेरे पास ही होगी मेरे बच्चे। वो कुछ ना भी देकर सब कुछ दे गए। मेरे पिता मुझे दौलत नहीं दुआएं दे गए। पैसा तो हाथ का मैल है साहब, बाकी सब तो दुआओं का खेल है। पिता का आशीर्वाद लिए पारस जी 1997 में अपने एक अलग ही सफर पर निकल पड़े थे और उनके साथ थी उनकी पत्नी, 1 साल का बेटा, एक छोटा सा खाली प्लॉट, पैसों का कर्ज, प्यारा छोटा भाई सतीश और सबसे बड़ा धन अपने जीते जागते माँ बाप। अपनी गृहस्थी को शून्य से शिखर पर ले जाने का सफर अब शुरू हो चुका था। थोड़े पैसे जोड़े, पर पानी के टैंकर का काम बारिश के मौसम में मानो ना के बराबर चलता था। यही देखते हुए पारस जी ने प्लाट पर एक पतरे की दुकान खड़ी करी और एक दिन अपने छोटे भाई सतीश की जिद पर चंद सीमेंट की 25 बोरी ला करके सीमेंट बेचने का काम शुरू किया। अब आपको बताते हैं ये 25 सीमेंट की दुकान खोलने के पीछे की कहानी। पारस जी ने अपने भाई को एक छोटा काम है बोला था, जा 4 बोरी सीमेंट ले आ, यही तो सतीश को बोला था।
सतीश जी चले खड़े हो गए इकबाल की दुकान पे। कहा 4 बोरी सीमेंट दे दो, ये पैसे रखो अपने पास में। इकबाल फिर अकड़ के बोला, इतने में थोड़ी आएगी, लेना हो तो लेके जा,